कल जो शहद रेड्डी साहब का प्रेस मीट आया था, जिसमें बज़ात ख़ुद मेरा नाम लिए हैं, आपको इत्तला दे दूं कि मैं यहाँ पर बहैसियत कमेटी मेंबर के तहत जो मस्जिद नादी अली की अप्रूव्ड कमेटी है, उसके मेंबर के तहत जो मस्जिद के अराज़ी के ऊपर जो 194 GO के ख़िलाफ़ हम ACP साहब और ऑडियो को जो मेमोरेंडम पेश किए हैं, ये कोई किसी दूसरे अदर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जो लोग हमारी ज़मीन मस्जिद नादी अली की ज़मीन पर जो कब्ज़ा इंक्रोचर्स हैं, जो इलीगल वहाँ पर काबिज़ होकर 194 GO के तहत रजिस्ट्री करवा कर दूसरों को बेच रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कंप्लेंट किए हैं। ना उसमें अदर किसी कम्युनिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हम कोई न्यूसेंस चाहते हैं, बल्कि हम क़ानून के दायरे में रहकर ACP साहब और ऑडियो से अपील किए हैं कि हमारा जो सर्वे नंबर 665 है, जो मस्जिद नादी अली का मशरूतुल कंडीशनल सर्विस इनाम है, जिसके केसेस हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, जबकि ऑलरेडी 2010 में उस पर एक इंजेक्शन सूट फाइल इंजेक्शन है, वहाँ पर वो केस वहाँ पर रनिंग में है और हाई कोर्ट में स्टाटस को है। ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि 2000 में हम म्यूनिसिपैलिटी में जिस टाइम 194 का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, उस टाइम पे हम एप्लीकेशन कमिश्नर को दिए कि ये सर्वे नंबर पर ये लोग इंक्रोचर्स हैं, ये लोगों को 194 में इम्प्लीमेंट करके इनको रजिस्ट्री मत कीजिए, इनको नोटिस मत दीजिए। ये तमाम हम कमिश्नर को दरख्वास्त दिए और 2001 में कलेक्टर को भी कंप्लेंट किए तमाम काउंसलर्स मिलके कि बल्दिया के ज़रिए जो 194 GO इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें ये जो सब मस्जिद और जमात शाह खादिर की ज़मीन के जो नंबरात को शामिल करते हुए 194 GO के तहत रजिस्ट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ हम कलेक्टर को भी कंप्लेंट किए। उसमें मैं ख़ुद मोहम्मद अब्दुल समी काउंसलर, अलीमुद्दीन काउंसलर, सईदुद्दीन मुख्तार, वहीद काउंसलर और सालम साहब, ये तमाम काउंसलर्स जो थे, इनके सिग्नेचर के साथ 2002 में कलेक्टर को हम कंप्लेंट किए और 2003 में हाई कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ एक पिटीशन दाखिल करे इंजेक्शन के वास्ते, ताकि ये 194 इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होना। तो हाई कोर्ट इनके वालिद मोहतरम फिद्दी रेड्डी साहब को एक नोटिस जारी किया क्या इसमें ये तमाम इसमें इनको फिद्दी रेड्डी जारी किया और जो भी महकमे को हम उनको ये बनाए थे, वो लोगों को नोटिस जारी करते हुए इंजेक्शन ऑर्डर अप्रूव हुआ, जो 2003 का है। हमारे पास उसकी कॉपी है, हम अखबार के ज़रिए तमाम अखबार वालों को ये हवाले करेंगे। एक बात ये याद रख लो कि हम 2002 में संयुक्त देशी पीरियड में हम जितना कोशिश कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी में हमारा जो फ़ाइट था गैर क़ानूनी काम नहीं होने के लिए, हम पूरे अखबार वालों को, पुराने जितने पेपर वालों को इत्तला है कि मोहम्मद अब्दुल समी और हमारी टीम जो फ़ाइट करती थी म्यूनिसिपैलिटी में, आप लोग उसका पहले जायज़ा निकाल के, उसके मीटिंग के जायज़ा निकाल के देख लो कि हम हर एक इशू के ऊपर कौम मिल्लत के जो भी मसाइल हैं और मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ के प्रॉपर्टी है, हर एक के लिए फ़ाइट किए हैं। इसमें कोई हमारा ये नहीं है, क्योंकि आप और एक चीज़ ये बोलें कि आप रहने की वजह के बाद क्यों नहीं आपको मालूम, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 194 GO कमिश्नर और चेयरमैन दोनों मिलकर जाके लिस्ट बनाकर रजिस्ट्री करते हैं, उसमें काउंसलरों का अमल दखल नहीं रहता, हमको ना ही कोई इत्तला देते हैं। बल्कि आप लोगों का काम यह है कि अगर तुम कोई अवामी जगह को अगर तुम कर रहे हैं तो आप पब्लिश करके एक लिस्ट लगाना चाहिए था, लेकिन कभी भी नहीं है। बल्कि काउंसलर्स एप्लीकेशन देने के बाद भी आज तक भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए। आप इनके पीरियड में 2022 में जो रजिस्ट्रियाँ 194 में किए हैं, तो काउंसलर्स एप्लीकेशन डाले कि कौन कौन बेनिफिशरीज़ हैं, उनका लिस्ट दीजिए ताकि किसके नाम पर रजिस्ट्री हुए। आज तक RTI में लोग जवाब नहीं दिए हैं, तो इसमें दिल में किसकी चोरी है, कौन क्या कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। हमारे शहद रेड्डी साहब से मैं ये करूँगा कि हर बार में हमको ये नॉलेज नहीं है, काउंसलर्स को नॉलेज नहीं है। हम हाई कोर्ट में अपील करें, कलेक्टर को अपील करें, कमिश्नर को अपील करें, हमारा अभी भी कोई ये नहीं है कि 665 जो सर्वे नंबर है
मस्जिद नादी अली का, और आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। 2001 में आपके वालिद मोहतरम वहाँ पर ग्रेवल दाने की कोशिश करें, मस्जिद कमेटी आके वहाँ पर स्टॉप करी, वहाँ पर इस तरह से सफाई कर रहे थे। उस टाइम पे मस्जिद कमेटी ऑब्जेक्शन करने के बाद आज तक भी रुका हुआ है। लेकिन आज आप आने की मौजूदगी में आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी मौजूदगी की वजह से आपका नाम लेना पड़ा। अगर जब हिंदू मुसलमान मेरे कोई मैं पॉलिटिकल में आपका कोई पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि हम पॉलिटिकल तरीके से नहीं जा रहे हैं, बल्कि मस्जिद कमेटी के मेंबर्स और मस्जिद कमेटी की तरफ से जा रहे हैं। क्या हम कौंसल में भी थे, कौंसल में भी हमारे रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि हम एक पैसे के भी दागतदार नहीं है उसमें, नहीं हमको कोई साबित कर सकते। और एक बुनियादी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप हिंदू मुसलमानों को बराबर समझते तो आपका काम है कि अभी भी कमेटी को फ़ोन कीजिए, आपके साथ जाकर आरडीओ से अपील करेंगे 665 जो सर्वे नंबर है मस्जिद के तहत है, उसका सर्वे करा लेंगे। अगर सर्वे में अगर वो ज़मीन अगर नहीं आई तो हम दस्तबरदार होने को तैयार है। जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, कमेटी अपने तौर पर माफ़ी चाहने को तैयार है। लेकिन खाली सिर्फ कमेटी है, मेरे पास रिकॉर्ड है एक, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी का कानून है कि जहाँ पर भी कोई एक स्ट्रक्चर कायम हो जाए तो वहाँ पर टैक्स म्यूनसिपाल्टी वसूल करती है। जायदाद टैक्स के माने जायदाद के नहीं है, ओनरशिप नहीं है, बल्कि एक टैक्स क्या है, एक म्यूनसिपाल्टी वसूल करती जो स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, ज़मीन के ऊपर टैक्स वसूल नहीं किया जाता। आपको कानून की नॉलेज ज़्यादा है, आप उसको मालूम कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हर बार हम फाइट किए हैं, लेकिन चोरी छुपे चाहे कोसी के भी ज़माने में हुआ, हमारे नॉलेज में नहीं है कि ज़मीन को रजिस्ट्री किया गया। क्योंकि चेयरमैन और जो कमिश्नर है वो लिस्ट कब बनाते, कब रजिस्ट्री ऑफिस में जाते, कौंसल को इत्तला नहीं करते, बल्कि ऐलान नहीं करते कि हम फलाने नंबर रजिस्ट्री कर रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन। में कमिश्नर को 2000 में एप्लीकेशन दिए सर्वे नंबर्स के ताल्लुक से और इंक्रोचर्स के ताल्लुक से। ये 2000 की हमारा एनुअल रसीद है, हम आप लोगों का हवाले कर रहे हैं। और 2001 में कलेक्टर को कंप्लेंट की है मेरे नाम से, और तमाम काउंसलर्स के भी सिग्नेचर्स है इसमें। कलेक्टर को भी कंप्लेंट किया है। ये जो इंक्रोचर्स है लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें 194 में रजिस्ट्री कराने के वास्ते, इसको रोकने के लिए कलेक्टर को भी एक एप्लीकेशन दिया गया। ये कलेक्टर को एड्रेस करते हुए ये काउंसलर्स के नेम से मेरा नाम उसमें पहले फर्स्ट है ये दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट में गए 2003 में, आपके वालिद के उनको नोटिस दिया गया उसके ताल्लुक से कि इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होना, बोल के ये तमाम चीज़ें की गई है। हम कोई पहले से इसको कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि हम कानून के लिहाज से पहले से कोशिश कर रहे हैं। क्या अब 2017 में भी जो किए हैं कमिश्नर और चेयरमैन मिलके कर लिए हैं, इसमें काउंसलर्स को कोई नॉलेज नहीं होता है, वो कब रजिस्ट्री कर रहे हैं इसमें नॉलेज नहीं रहता, जिसकी वजह से हम रुकाने की कोशिश नहीं किए, बल्कि हम समझ रहे हैं कि वो इंजेक्शन में इम्प्लीमेंट है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। अब चोरी से कब कर लिए हमको तल्ला नहीं है उसको। क्या हमारी गुजारिश ये है कि अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, जब दोनों तबकात को आप जब चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम दोनों मिलकर सर्वे करा लेंगे, और जो अगर हमारे सर्वे नंबर पर इंक्रोच किए हैं उसको खाली इंक्रोच को आप भी अगर हमारी चेयरमैन साहब भी मदद करेंगे तो इंक्रोचर्स को पूरा खाली करा दे सकते हैं। आप पहले उसको पर सेटिस्फाई हो जाइए कि वो ज़मीन 194 जियो या 253 जो जियो है ओनली म्यूनसिपैलिटी के लाइन पे है। पहले ये फैसला करो कि वो ज़मीन म्यूनसिपैलिटी की है क्या। हम ये बोल रहे हैं कि 665 जो है मस्जिद नादी अली की ज़मीन है। आप पहले उसको पहले गौर से सुनिए। हम किसी पॉलिटिकली तौर पर उनको आपको बदनाम करने का नहीं कर रहे, बल्कि हम 2000 से पहले से एप्लीकेशन दे लेते आ रहे, तमाम चीज़ें हम पहले से कर लेते आ रहे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसमें पॉलिटिकल अंदाज में मत जाइए। हम पॉलिटिकल तौर पे बदनाम करने का नहीं करें, या आपके पार्टी का भी नाम नहीं लिए, हम सिर्फ आपका नाम आने से आपका नाम लिए ओनली, क्या आपका नाम लिख के हम एप्लीकेशन दिए, आप रद्द पैदा कीजिए। हम आने को कमेटी आने को तैयार है। अगर ये इसमें गलत साबित होगा तो हम प्रेस के सामने माफी मांगने को तैयार है। कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, पॉलिटिकल बनाने की जरूरत नहीं है, और ना किसी के कम्युनिटी के खिलाफ है।